आजकल एक बहुत ही प्रचलित ऑयल मार्केट में अवेलेबल है जिसे बापची ऑयल, बकोची ऑयल के नाम से जानते हैं। और जब भी किसी को सफ़ेद दाग की शिकायत हो जाती है तो मैंने ये देखा है कि पेशेंट्स का पहला डॉक्टर तो गूगल ही होता है। तो गूगल जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं तो उन्हें दिखता है कि बकोची ऑयल, बापची ऑयल से तो सफ़ेद दाग पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो जब तक पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आते हैं तब तक वो 2-4 महीने खुद ही बकोची ऑयल या फिर बापची ऑयल जो भी उन्हें मार्केट में मिला वो यूज़ करके आते हैं। तो मैं डॉक्टर नेहा, स्किन स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि एक बकूची ऑयल या फिर बापची ऑयल स्किन के कंडीशंस में स्पेसिफिकली हम बात करें सफ़ेद दाग में, विटिलिगो में कितना फ़ायदेमंद होता है। ये एक आयुर्वेदिक हर्ब में भी आता है और इसको बहुत ही लंबे समय से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स यूज़ करते आए हैं। आजकल बापची ऑयल का ऑयल कॉम्पोज़िशन कॉस्मेटिक जो कंपनीज़ होती है वो भी सेल कर रही हैं। होम्योपैथिक बहुत सारे एक तरीके से ब्रांड्स बना के देती है एसबीएल का और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो बापची ऑयल को सेल करते हैं। हाउ हेल्पफुल इट इज़, कितना हेल्पफुल हो सकता है ये? बापची ऑयल जो है एक ऐसे प्लांट से मिलता है जिसका नाम होता है सोरिया क्वाड्रिफोलिया। और इसके जो सीड्स हैं, सीड्स को जब जैसे आपने कोकोनट को कोल्ड प्रेस कर दिया, तो आपको कोकोनट ऑयल मिल गया। सिमिलरली जब हम ऐसे बापची के जो प्लांट है, उसके सीड्स को कोल्ड प्रेस कर देते हैं और जो तेल निकल आता है, उसको बापची ऑयल बोलते हैं। बापची ऑयल काफ़ी हेल्पफुल होता है और अगर मैं पूरी एकदम ब्रॉडली अगर बात करूँ, तो बापची ऑयल स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, यंग बनाने के लिए, रिंकल्स हटाने के लिए एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। और बापची ऑयल में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसे सोरेलिन बोलते हैं। ये सोरेलिन क्या करता है, जब आप इसको अपनी स्किन पे लगाते हैं और धूप की किरणें आपके स्किन पर पड़ती हैं, तो वो जो है मेलानोसाइट्स यानी कि जो रंग बनाने वाली कोशिकाएँ हैं उनको एक्टिवेट करती है। जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो मेलानोसाइट्स मेलानिन नाम का पिगमेंट बनने लगता है। तो इस फिनोमेना और इस साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पर आपको जो है बापची ऑयल मार्केट में मिलेगा। वहीं पे पेशेंट पूछते हैं कि बकूची ऑयल भी अवेलेबल है, क्या वो लगाना चाहिए? क्या वो बेहतर है या बापची ऑयल बेहतर है? तो अगर हम बकूची ऑयल के बारे में बात करें, तो वो बापची ऑयल का ही एक तरीके से और रिफाइंड वर्ज़न है। उसमें सारी इधर-उधर की चीज़ें निकाल दी हैं, बस एक एक्टिव कंपाउंड है और विटामिन ए है। ये 2 चीज़ों को बना के बकूची ऑयल बनता है। तो बकूची ऑयल जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर स्किन ग्लो, फाइन रिंकल्स या एंटी एजिंग के लिए यूज़ किया जाता है और एलर्जिक रिएक्शंस कम आते हैं बकूची ऑयल से। अगर बापची ऑयल की हम बात करें, अगर आपने स्किन सेंसिटिविटी नहीं टेस्ट किया पहले और डायरेक्टली कई दिन तक लगाना शुरू कर दिया और धूप में भी बैठना शुरू कर दिया, तो कई बार होता है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं स्किन बर्न के साथ। यानी कि जब तक वो 2-4 महीने यूज़ कर चुके होते हैं, तब तक या तो उनकी स्किन पे किसी न किसी तरीके का एलर्जिक रिएक्शन आ चुका होता है या सन से बर्न हो चुका होता है। क्या होता है कि 2 बापची ऑयल का काम है धूप की सेंसिटिविटी की वजह से मेलानिन नाम के पिगमेंट को बनाना। बट इसी प्रॉपर्टी की वजह से आपकी स्किन जो है ज़्यादा प्रोन या फिर ज़्यादा रिएक्ट करती है सनलाइट से। तो ऐसे प्रोसेस में स्किन में बर्न होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये यूज़ करने के बाद 2-4 महीने बाद आप महसूस करेंगे कि आपको स्किन से सेंसिटिविटी, फोटो सेंसिटिविटी डेवलप हो गई है। तो बापची ऑयल के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। किसी भी प्रकार के मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसकी प्योरिटी को जज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर प्योर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, स्किन पे कोई भी चीज़ लगाने से पहले उसका एक सेंसिटिविटी टेस्ट करना ज़रूर बनता है। तो आप पूरे शरीर पे रोज़ाना ना लगा के पहले अपने स्किन पर उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करिए कि किसी तरीके का कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं आ रहा है। तभी आप बापची ऑयल को लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, बापची ऑयल रिजल्ट लेकर आती है, येस इफ़ेक्टिव है, बट आप ये जानते हैं विटिलिगो एक शरीर के अंदर की बीमारी है। अगर मान लीजिए बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना मिला के काम करते हैं विटिलिगो के पेशेंट में फ़ायदा लाने के लिए, जिसमें से बापची ऑयल मैं कहूँ अगर 5 चीज़ें हैं तो 5 में से 1 चीज़ है। तो कंप्लीट रिकवरी आपको बापची ऑयल से नहीं मिल सकती है, बापची ऑयल सिर्फ़ हेल्प करता है ट्रीटमेंट में। आपको अपनी डाइट का पूरा ख़्याल रखना है, ये पॉइंट नंबर 2 है। आपको अपनी लाइफ़स्टाइल का ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 3। सही दवाइयाँ लेनी है, ऐसी दवाइयाँ लेनी है जो सिर्फ़ आप ही के लिए बनी है। और पॉइंट नंबर 5 और सबसे इम्पोर्टेंट कहें या बहुत इम्पोर्टेंट भी हो सकता है कि आपके शरीर में कोई और बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर है, तो उसको पूरी तरह आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आप कैसे बापची ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।